गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइज, आज था 28 जनवरी 2025 और सेंसेक्स का एक्सपायरी था। सो गाइज, हम लोगों का जो लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था, तो 4 दिन से जो हम लोग लगातार लॉस कर रहे थे, वो आज ब्रेक हुआ है। और हम लोगों को चैप्टर 2 को 7 दिन आज कंप्लीट हो गए। तो 7 दिन तक वी वर एबल टू फॉलो द रूल्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। और लगातार कंजिक्यूटिव लॉस होने के बाद भी हम लोग टूटे नहीं, डटे रहे। तो फर्स्ट ट्रेड इज इन लॉस गाइज एंड सेकंड ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा और ये बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली ये 7,000 तक दिखाया था, बट जो हम चाह रहे थे वो उसके बाद कंटिन्यू फॉलोअप नहीं आया, तो हम 5,000 पे इसको निकल गए। ऑन सेकंड थर्ड ट्रेड इज अगेन लॉस। तीसरा ट्रेड बेकार ट्रेड था, मतलब नहीं ले सकते थे, थोड़ा वेट करते। पहला ट्रेड थोड़ा लेट एंट्री था, तो ये तीनों का कंडीशन रहा। और कट पिट कर गाइज ये इतना आ चुका है, अब यहाँ पे देख सकते हो 2693, ठीक है। और अभी हम लोगों का हो जाएगा रनिंग बैलेंस 106,495। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 106,495 और डे 125 को ग्रीन कर देते हैं गाइज, ठीक है। रूल्स फॉलो हो रहा है, दैट्स नॉट अ बिग डील नाउ। और यहाँ से एक चीज़ ये सीखने को मिलता है, देखो कितना ज़्यादा हम एल है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लॉस ट्रेड करने के बाद सिर्फ 3 ट्रेड जो है जो प्रॉफिटेबल है। तो 13,000 लॉस के बाद भी, क्योंकि हर ट्रेड में 1,000 का लॉस होता है, सिर्फ 3 ट्रेड जो है वो भारी पड़ता है। देखो 4,000 पे ही हम लोग हैं, 13,000 का लॉस नहीं है, यहाँ पे 4,000 का लॉस है। और अगर 1-2 ट्रेड प्रॉफिट चला गया तो ये भी कवर हो जाएगा। तो ये होता है पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आप लगातार 4 दिन गलत हुए, हम लोग लगातार इतने सारे ट्रेड गलत हुए, 13 ट्रेड, सिर्फ 3 ही चला है अब तक। 13-3-16 ट्रेड में, राइट। 13-3-16 2 18, 18 में सिर्फ 3 चला है। 3 6 18 16% विन रेट है। तब भी हम लोगों का जो रिस्क है, अभी जो लॉस है, वो टोटल सिर्फ 4% है। तो दिस इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क फॉलो करोगे ना, तो आप टूटोगे नहीं, आप डटे रहोगे और प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर जब मार्केट में एनालिसिस इंप्रूव होगा, मार्केट का कंडीशन आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, टेम्परामेंट के स्टाइल के अकॉर्डिंग होगा, तो फिर वो पॉजिटिव भी आना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो कल से भी कुछ लॉस शुरू हो गया स्ट्रीक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूल्स अगर फिर सेम सिचुएशन होगा तो फिर 4% ही जाएगा। तो 4% ही जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, लेकिन जब सही चलेगा तो वापस आ जाता है। और एक ट्रेड जो 5 लॉस को खुद रिकवर कर लेता है, तो ये होता है पावर ऑफ ट्रेलिंग। जब आप पेशेंस रखते हो, ट्रेल करते हो, देखो जब भी लॉस होता है ना, तो ही रूल टूटने का खतरा होता है, डर होता है। जब आप लॉस करते हो तो वहाँ पे लगता है कि यार 2 लॉस तो हो गया, बंद नहीं करते हैं, कुछ और ट्रेड ले लेते हैं, फिर आप फंसोगे और लंबा लॉस हो जाएगा। हम लोग छोटे छोटे स्मॉल लॉस लेते रहे प्यार से, अभी भी छोटा ही प्रॉफिट हुआ है, ऐसा कुछ बड़ा बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है। 2,000 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो अभी भी हम लोग 4,000 पे ही हैं, जबकि इतनी बार गलत होने के बावजूद। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमने 1% दिया है रिस्क पर ट्रेड और 2% पर डे। तो शुरुआती में ये बेस्ट है। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट को लेके, तो आप 1% से चल सकते हो पर ट्रेड पे और 2% पर डे पे। और ये रहा गाइज तीनों ट्रेड। तो पहले ट्रेड में अगेन 1,000 का लॉस हुआ था। दूसरा ट्रेड गाइज हम सेंसेक्स, तो पहला दूसरा दोनों सेंसेक्स में ही हुआ था। और दूसरा ट्रेड कुछ यहाँ पे हम लिए थे। तो सेकंड ट्रेड गाइज यहाँ पे लिए थे, और यहाँ पे हम ये जो सेकंड कैंडल बना था ना, इसमें कंटिन्यूएशन आ सकता था। इस तरह का कैंडल बहुत अच्छा होता है कि पॉज कैंडल है, नीचे से प्रेशर है। ऑल्दो गाइज ये जो गैप था ना सेंसेक्स का, वो फील यहीं पे हो गया था, बट जिस हिसाब से यहाँ पे कंडीशन बन रहा था, वो ऐसा फील आ रहा था कि ऊपर निकल सकता है, बट वो निकला नहीं। यहाँ पे देखो ये ऊपर जा रहा है आराम से 1,800, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था 3,500 गया, 3,700, 42, 43, बहुत फास्ट जाता है, एक ही कैंडल में पहुंच जाता है वो। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करवाता सेंसेक्स। 4,237 हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हटा दिए हैं, हम रेडी हैं निकलने के लिए, क्योंकि कभी कभी मार्केट पूरा ही रिवर्स मार देता है, तो वहाँ पे निकलने के लिए रेडी हैं। जब 5,000 गया ना, फिर आई बिकम पेशेंट एनफ कि चलो वेट करते हैं, 6 7 8 का वेट करते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी था। आप आज का चार्ट खोल के देखना, सेंसेक्स बहुत ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कॉल में बहुत पुश आ रहा था, तो उसके बेसिस पर हम यहाँ पे वेट किए थे। तो ये देखो 5,500 यहाँ पे 6,000 तक गया, राइट। अब आप बोलोगे कि 6,000 ही है, नहीं, ये जो है एक्चुअली नेगेटिव में था। जो पहला ट्रेड यहाँ पे जो लॉस हुआ, तो 900 पहले यहाँ पे लॉस में थे, तो 1,000 रुपया पुराना और 6,000 इस, मतलब टोटल 7,000 एक अकेले ट्रेड से बन रहा था, शायद से 200 पॉइंट यहाँ पे बना था। और हम आगे इसको निकाल देते हैं। जब ये वेट करता है, पॉज तक हम वेट किए थे, इसके बाद भी हम थोड़ा वेट किए, राइट। उसके बाद जब ये नीचे आने लगता है ना, फिर हम यहाँ पे निकाल देते हैं 4,000 के आसपास। अभी ये शायद से हाँ, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं, राइट। हमको लग गया था कि वो ऊपर नहीं जाना, ऊपर जाना होता तो यहीं पे निकल जाता। उसके बाद ये मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो आज का पोजीशंस था 2,965, और ऑर्डर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। सक्सेस में 3 ट्रेड है यहाँ पे। पहला ट्रेड 10 बजे लिए थे, सेकंड ट्रेड 11 बजे लिए थे, 10:55 के आसपास, और तीसरा ट्रेड 1:30 बजे लिए थे। तो काफ़ी पेशेंस के साथ आज काम किया। और सेंसेक्स का गाइज कंडीशन इस समय ये था, जब हम छोड़ के गए थे 2:30 बजे के आसपास। और जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे गाइज, आप देखना ये क्या हो जाएगा। रिफ्रेश करते के साथ आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, पूरा ही नीचे हो चुका होता है, ठीक है। एक्सपायर 0 पे करता है, तो 500 का चीज़ सीधा 0 पे आ सकता है। तो एनीथिंग कैन हैपन इन ऑप्शंस, समझ रहे हो। और उसी तरह से इसको अगर
आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो 3 रुपया 20 पैसे पे है, तो इसको रिफ्रेश करो तो ये देखो ये स्पाइक कितने का लगाया, ये 4 रुपये का चीज़ जो है 70 भी बन सकता है ना, 15 गुना भी जाता है। तो सेंसेक्स के एक्सपायरी में ये सब पॉसिबल है, बट अपने को रिस्क के साथ करना था। और एक मिस्टेक तीसरे ट्रेड में यही हुआ कि हम यहाँ पे पेशेंस नहीं रखे, ये मूव भी पकड़ा जाता या तो ये मूव में कुछ ना कुछ तो बन ही जाता। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक लग रहा था कि 23,000 को टच करने जा सकता है, जिस हिसाब से यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा था और मार्केट में यहाँ पे ऊपर जाना डिफिकल्ट हो रहा था। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, कोर्सेज किया, फिर ये नीचे आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर हमको फील हो रहा था और उसके बाद यहाँ पे भी एक रिजेक्शन। बट इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं गाइस तो आपको दिख पाएगा कि थोड़ी देर बाद लेते ना, यहाँ पे ना लेके अगर थोड़ा सा वेट करते तो इसमें एक मूव पकड़ा सकता था, राइट। या यहाँ पे नहीं पकड़ा था तो यहाँ पे, तो थोड़ा पेशेंस अभी और रखना पड़ेगा। जब ट्रेड ढंग का ना दिखे ना तो घुसने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती। सो गाइस दिस वाज मोर लाइक अ कंपल्सिव ट्रेड, वी शुड हैव वेटेड मोर फॉर दिस काइंड ऑफ पैटर्न और दिस काइंड ऑफ पैटर्न। तो अगली बार और वेट करेंगे, ठीक है। और निफ्टी गाइस पूरा ही ऊपर से नीचे हो चुका है। सो गाइस इस बैंकिंग इंडेक्स बहुत अच्छा गैप अप हुआ और बहुत बुलिश था। हम टेलीग्राम पे भी शेयर किए थे, बैंकिंग्स बहुत अच्छा चल रहा था निफ्टी की बजाय। वो क्यों था? तो सिंपल रीजन था कि आरबीआई ने अनाउंस किया हुआ है कि 60,000 करोड़ को ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगा सिस्टम में। अब इंजेक्ट करने की क्या जरूरत है बैंकिंग सिस्टम में? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि इंडियाज बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी हैज ड्रॉप टू अ नियर 15 ईयर लो। जो बैंकिंग सिस्टम का जो लिक्विडिटी है, जितना रुपया बैंक के पास होना चाहिए ताकि वो लोन दे पाए, नहीं तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है, राइट। और अगर लिक्विडिटी होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, तो लोग आराम से लोन ले सकते हैं वहाँ पे। तो 3.3 लाख करोड़ का भी है डिफिसिट, इतना और लिक्विडिटी चाहिए सिस्टम में। तो आरबीआई ने अनाउंस किया कि धीरे धीरे करके 1.5 ट्रिलियन यानी कि 1.5 लाख करोड़ धीरे धीरे वो डालेगा, राइट। तो इसके कारण बैंकिंग इंडेक्स जो है वो ऊपर था, तो बैंकिंग्स में प्लानिंग किया जा सकता था। और ये दिसंबर 2018 का न्यूज़ था कि आरबीआई इंजेक्टेड ड्यूरेबल लिक्विडिटी अमाउंटिंग टू दिस। तो आरबीआई हमेशा लिक्विडिटी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे इस तरह के न्यूज़ आते रहते हैं। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।